10th क्लास। ये देखो एक क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिसिटी का एक बच्चे ने। आप देखो इसमें पहले तो क्वेश्चन को समझो आराम से। कुछ आपको केस स्टडी दे रखी है, डायरेक्ट ना देके कुछ केस स्टडी दे रखी है। ये आपको सर्किट दे रखा है, ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है। और ये आपका स्विच है, ये बल्ब है, बल्ब्स बोल सकते हैं आप। 12 ओम इनका रेजिस्टेंस है, इधर 4 ओम इनका रेजिस्टेंस है। ये गॉट माय पॉइंट ना? ये आ रहा सर में नहीं आ रहा है? ठीक है। अब हमें पहला पार्ट दिया हुआ है कि अगर हम ये स्विच को, ये स्विच है कि इसको अगर 2 से कनेक्ट करें तो क्या होगा, या 3 से कनेक्ट करें तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इनमें करंट क्या होगा, कब कौन जलेगा, और जलेगा तो क्यों जलेगा, नहीं जलेगा तो क्यों नहीं जलेगा। आया सर में नहीं आ रहा? यही क्वेश्चन को मैंने समराइज कर दिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अभी क्या करंट चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि करंट को चलने के लिए सर्किट कंप्लीट चाहिए। अभी ये सर्किट ब्रेक हो रखा है यहां से, तो अभी करंट नहीं चलेगा। अरे गॉट माय पॉइंट ना? या आया समझ में नहीं आया? अब हम ऐसा कर लेते हैं कि जो ये स्विच 1 है इसको 2 से कनेक्ट कर देते हैं। मान के मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं। आया समझ में? अब देखो अब क्या होगा, जो करंट यहां से आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये आ रहा है, यहां तो नहीं जाएगा ना। ये अभी भी काम नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट। ठीक है। यहां से करंट आया, ये पैरेलल में है, 2 भागों में डिवाइड हो गया। हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और फिर करंट आएगा, ऊपर को जाएगा क्या? नहीं जाएगा, सर्किट ही नहीं है। तो ये जब हम उसको केवल उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट हमारे लिए यूजलेस हो गया, मीनिंग नहीं है उस पार्ट का। समझ में आया? क्यों नहीं मीनिंग है? क्योंकि वो सर्किट आउट हो गया। आया समझ में नहीं आया? तो अभी जब हम उसको उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आप भूल जाओ, तो यानी करंट ऊपर को नहीं जाएगा ऐसे। यू गॉट माय पॉइंट ना? और ये दोनों देखो, ये दोनों क्या है, देखो ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है ना? पैरेलल में टांगे जुड़ी हुई होती हैं, और ये रेजिस्टेंस होती है। देखो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये रेजिस्टेंस है और ये दोनों पैरेलल में है। तो अगर मैं इसका एक छोटा सा सर्किट बनाना चाहूं, पैरेलल है, पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। 1/R इक्वल टू R मान लिया इक्विवेलेंट, 1/12 और 1/12 यानी 2/12 यानी 1/6 यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। हाँ या ना? अगर मैं इसका एक छोटा सर्किट बनाना चाहूं केवल इस पार्ट के लिए, तो इसका छोटा सर्किट ऐसे बना लो। मान ये हमारी बैटरी है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, और बस ये बन गया। देखो, क्योंकि ऊपर कहीं ये देखो, ये टेढ़े मेढ़े जो हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है। समझ में आ रहा है? जब हम ड्रॉ करते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो उसको मैंने छोटा कर दिया। देखो ये 12 वोल्ट हो गया और ये 6 ओम हो गया। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब करंट कितना आएगा इस सर्किट में? देखो हमें मालूम है V इक्वल टू IR, वोल्टेज है 12, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस 6 है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 12/6 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर। बोलो हाँ या ना? ये गॉट माय पॉइंट ना? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हो जाएगा, लिखा हुआ है 2 एम्पियर। ये गॉट इट? अच्छा, ये पैरेलल है भाई, करंट के लिए ये वाला रास्ता भी सेम है, ये वाला रास्ता भी सेम है। आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं V इक्वल टू IR से। अगर वो रेजिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ होता तो आपको कैलकुलेट करना पड़ जाता। यहां पे वो सिमेट्रिक है तो हमें मालूम है करंट बराबर डिवाइड हो रहा होगा, तो 1 एम्पियर इसमें गया और 1 एम्पियर इसमें गया। अरे हाँ या ना? अरे गॉट माय पॉइंट ना? आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसी सर्किट को थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, तो आप इस सर्किट को ऐसे ले लो कि ये बना दिया, ये बना दिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और ये दोनों जोड़ दिए, और ये हमारे पास 12 ओम था और ये 12 ओम था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और इसमें जो करंट गया
वो 1 एम्पियर और इसमें जो करंट गया 1 एम्पियर। अरे हाँ या ना? इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर से निकल जाता है। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 12 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट है। चाहे तो आप उसको यहां से कर लो कि इसकी टांगे इस बैटरी से जुड़ी हुई हैं और इसकी ये वाले टर्मिनल टांगे में एक रफ इसलिए बोलता हूं कि आपको समझने में थोड़ा अच्छा लगे। साइंस अपनी भाषा में समझ में आनी चाहिए, तभी मजा आता है उसमें। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 वोल्ट। ये गॉट इट ना? ये वाला पार्ट हुआ, सॉल्व हुआ, आया समझ में? सेम स्टाइल में आपको दूसरा पार्ट को सॉल्व कर देना है। अब वो ये कह रहा है कि अगर हम इसको यहां से ना कनेक्ट करके 3 से कनेक्ट कर दें, समझ में आ रहा है? तो 3 से कनेक्ट करते ही हमारा ये वाला सर्किट तो आउट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? ये वाला सर्किट तो आउट हो जाएगा। फिर जो करंट होगा हमारे पास यहां से आएगा। अरे हाँ ना? इधर को करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो करंट फिर हमारा इधर को ही आएगा। जैसे यू गॉट माय पॉइंट ना? अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये ठीक है, ये R हो जाएगा और ये अपना ये हमारा कितना देर का है? 4 ओम। तो ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 यानी R की वैल्यू हमारे पास 2 ओम आ जाएगी। अरे हाँ या ना? या आया नहीं आया सन में? ठीक है, अब हमारे पास आप चाहो तो इस सर्किट को फिर यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया है, दैट इज 2 ओम, और V इक्वल टू आई आर से अगेन आप कैलकुलेट कर दो। I की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू 2 है, तो ये I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 एम्पियर। कितनी आ जाएगी? समझ में आ रहा है? यानी इस सर्किट में कितना करंट है? 6 एम्पियर। ठीक है, और 6 एम्पियर अगेन इस 2 ओम को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये यही सर्किट है। 4 ओम और 4 ओम, तो यानी 3 एम्पियर इधर की साइड जाएगा और 3 एम्पियर इधर की साइड जाएगा। अरे हाँ या ना? और जब आप इसको अगेन आप इसको ओम्स लॉ अप्लाई करोगे या जैसे मैंने आपको वोल्टेज निकालना सिखाया वो अप्लाई करोगे तो V इक्वल टू आई आर, फिर अगेन 12 वोल्ट। आया समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में 12 वोल्ट। ये आया समझ में? अच्छा, एक हम अपनी तरफ से केस बोल रहे हैं आपको। देखो, अगर वो ये बोल दे कि ये सर्किट यहां से भी जुड़ा हुआ और यहां से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये पार्ट पहले कंप्लीट होगा, पहले इसको देखो। और कुछ पूछा है इस क्वेश्चन में? और शायद इस क्वेश्चन का ये वाली पार्ट भी था कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो कौन कौन से बल्ब जलेंगे? ये 2 ही जलेंगे, वो 2 नहीं जलेंगे। समझ में आ रहा है? ये वाले जलेंगे जहां से करंट जा रहा है, जहां से करंट नहीं जा रहा वो नहीं जलेंगे। जब हमने उसको वहां पे कनेक्ट किया था तब ये 2 जलेंगे, इधर वाले नहीं जलेंगे। अरे गॉड माय पॉइंट ना? आया समझ में? अरे ठीक है, श्योर? देखो, एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का जिसमें हमें पावर बतानी है। ठीक है, पावर हमारी कैसे निकलती है? पावर का फॉर्मूला आना चाहिए आप लोगों को। जूल्स हीटिंग इफेक्ट को T से डिवाइड कर दो, I² RT को T से डिवाइड कर दो, ये भी पावर है I² R। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अब अगर अभी हमने रिसेंट कौन सा निकाला हुआ है? ये वाला निकाला हुआ है। इसमें कितना है? 3 एम्पियर है ना? 3 एम्पियर है ना? तो I² R बोलो तो 3 इंटू 9, 9 चौको 36 यानी 36 वॉट। इसकी कितनी आएगी? आया नहीं आया समझ में? I² R से और भी निकाल सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं, सबसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सेम आंसर आएगा। तो करंट हमने कैलकुलेट कर रखा तो कोई इशू नहीं है ना? ठीक है, तो I² R से हमने निकाल दिया। करंट हमें मालूम है उसमें कितना जा रहा है भाई, 3 किया तो I² 3 9 और R 9 चौको 36 हुआ ना? अरे ठीक है, अगला इसमें कितना करंट था हमारा? 1 एम्पियर था। ठीक है, ये भी I² R, ये 12, ये आ जाएगा I² R यानी 1² इंटू R 12, यानी कितना बनेगा? ये 12 वॉट। आया समझ में? ठीक है, आप चाहे तो इसको देखो चेंज भी कर सकते हैं आप। हमें मालूम है ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, I की वैल्यू V²
आई की वैल्यू v अपॉन आर हो जाएगी। फॉर्मूले को चेंज करना भी आना चाहिए। आई की वैल्यू v अपॉन आर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर कट जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर, इससे भी आप निकाल सकते हो। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? अगर अब इसको मिटा देता हूं, करंट यहां पे कितना था 3 एम्पियर। इस वाले फॉर्मूले से देखो वोल्टेज सब में क्या है 12 वोल्ट ही है। ये कितनी है 12 वोल्ट। जब ये वर्किंग कंडीशन में आ रही है तो कितनी है 12 वोल्ट, क्योंकि इसकी टांगे भी वहीं से जुड़ी हुई है, बीच में कुछ नहीं है, और इसकी टांगे भी वहीं से जुड़ी हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्लियर है नहीं क्लियर है? तो हमारे पास v स्क्वायर इसमें निकाल दो 12 इंटू 12, और r की वैल्यू क्या है 4, 36 वॉट। सेम आंसर आया, गॉट इट? सेम आप उस वाले के लिए कीजिए, दूसरे वाले के लिए कीजिए, 12 ओम वाले के लिए कीजिए। v स्क्वायर कितना है वही 12 इंटू 12, और अपॉन r कितना है ये, तो कितना आया मेरे बेटा 12 वॉट। नहीं आया समझ में? ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं जिससे आपको पावर कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? चलो।